अतुल, एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राज्यों को जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, जो ये पूरा मामला था, ये दो जजेस की बेंच, जो जस्टिस पारदीवाला थे, उनकी बेंच ने ये आदेश सुनाया था कि जितने भी एनसीआर के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स है यानी कि आवारा कुत्ते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको बाकायदा शेल्टर होम में रखा जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, उनको बाहर नहीं छोड़ा जाए। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, हमने देखा सेलिब्रिटी से लेकर और तमाम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। बाहर सुप्रीम कोर्ट के प्रदर्शन हुआ, वकीलों और डॉग लवर्स के बीच में जो है यहाँ पर हमने हाथापाई देखने को मिली। और उसके बाद क्योंकि 2 बार मेंशनिंग सीजीआई बीआर गवई के पास गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आई विल लुक इनटू इट, और उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है वो इस पूरे मामले के लिए बनाई गई थी। अब जो पूरा दायरा है वो इस मामले के अंदर बड़ा है, क्योंकि बेंच बैठ चुकी है और फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है। आदेश का जो स्कोप है वो बड़ा है। अब जो आदेश होगा वो पूरे देश के लिए होगा। पहले आपको याद होगा कि जो आदेश था वो दिल्ली एनसीआर के लिए था, लेकिन अब जो आदेश होगा वो पूरे देश के लिए होगा। जो 3 जजेस की जो बेंच है वो इस पर अंतरिम फैसला सुनाएगी। अच्छा अतुल, खबर तो ये भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों को नोटिस दिया है, जिसमें यह कहा है कि डॉग्स को लेकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या उस पॉलिसी के बारे में आपको कुछ पता चल पाया है, और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से जो आदेश पढ़ा जा रहा है उसमें बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए, जो 3 जजेस की बेंच है वो इस समय अपना फैसला सुना रही है। उन्होंने कहा है कि हम जो पिछला आदेश है उसमें कुछ संशोधन करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा। पिछला जो आदेश था 2 जजेस की बेंच का, उसने ये कहा था, जो जस्टिस पारदीवाला की बेंच थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी डॉग्स जो पकड़े जाएंगे उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन उनको वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। पिछले जो हम नगर निगम के जो भी आदेश होता था उसमें यह होता था कि जो भी कुत्तों का अगर टीकाकरण होता था तो उनको उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था जहां से उनको पकड़ा गया था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो जस्टिस पारदीवाला की जो बेंच थी, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी डॉग्स होंगे उनका टीकाकरण के बाद जो है वो शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, बाहर खुले में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर ये बेंच, जो 3 जजेस की बेंच है, वो इस पर चेंज कर रही है। उसने ये कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा, रेबीज वाले कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। ये स्पेशल जो जानकारी अभी अंदर आ रही है कि जो ऑर्डर जो लिखवाया जा रहा है, जो 3 जजेस की बेंच ऑर्डर लिख रही है, जो सुना रही है, उसमें कहा गया है कि रेबीज वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ये ऑर्डर, क्योंकि पहले जो जस्टिस पारदीवाला की जो 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये दिल्ली एनसीआर को लेकर ये फैसला सुनाया था, जिसमें गुरुग्राम था, फरीदाबाद था, नोएडा था और दिल्ली था, और बाकायदा जो यहाँ के नगर निगम थे उनकी लताड़ भी लगाई थी। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही हैं। जिसके बाद पिछली बार जो 3 जजेस की बेंच सीजीआई नहीं बनाई थी, उसने अपना पूरे मामले के अंदर सुनवाई करी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद अब यह मामला जो है, जिस पर ऑर्डर अब सुनाया जा रहा है, तो अभी तक जो सभी, क्योंकि पहले ये दिल्ली एनसीआर तक का मैटर था, लेकिन अब इसको पूरे देश से जोड़कर जो है वो ये बेंच आदेश करेगी। पहले लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कि आखिर जो दिल्ली एनसीआर के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए ही आखिर ये आदेश क्यों। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है, उसने ये कहा है कि उनका जो आदेश होगा फिर से पूरा मामला अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैसे कि अतुल, हमारे सहयोगी लगातार इस मामले से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच फैसला सुना रही है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है।